हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, ये जो रखा है स्टूल पे आप देख रहे हैं, ये है नॉर्मल बैग्स सिल्क का, जो सीखने के लिए है। देखिए, हमारे यहाँ 2-3 लोग सीख रही हैं। ये पार्लर मेरा नहीं है, मेरे घर के बगल में एक लोग खोली हैं। मोहल्ले में ऐसे ही छोटा सा पार्लर डाल दी हैं, तो उनको पार्लर का काम कम आता है, सिलाई का काम ज़्यादा आता है। वहाँ पे मैं कपड़ा देने गई थी, तो बोली कि मुझे कुछ पार्लर सिखा दीजिए, पार्लर का कोर्स करा दीजिए, मुझे केवल थ्रेडिंग आता है। तो 3 लड़कियाँ जब 3 लोग हो गई, तो हम कहे ठीक है, सिखा ही देते हैं। तो हम चले जाते हैं, 2 घंटा वहाँ पे सिखाते हैं, सिखा के घर चले आते हैं। ज़्यादा कुछ वहाँ पे व्यवस्था अभी नहीं है। चटाई वटाई बिछा के वो लोग अपना काम चला लेती हैं। सीखने का इन लोगों को बहुत शौक़ है, कह रही हैं ऐसे जैसे तैसे हम लोग सीख लेंगे, कोई बात नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ प्रोफेशनल रहे तभी सीखा जाए। और फ्रेंड, अगर मन में जिज्ञासा है, ललक है, इच्छा है, तो वो चीज़ हासिल हो जाता है। मेरा भी बहुत मन कर रहा था सीखने, मैं भी सीखी। तो मुझे तो काफ़ी दिक्कत हुई, बहुत दूर जाना पड़ता था, काफ़ी फ़ीस भी लगा, पैसा भी बहुत खर्च किए, लेकिन ठीक है, सीख भी लिए। और देखिए, आज 3 लोगों को हम सिखा भी रहे हैं। ये देखिए, सब लोग बैग्स कर रही हैं। बहुत इन लोगों को खुशी हो रही थी कि देखने में बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन अब ईज़ी लग रहा है। कोई भी काम करने से पहले बहुत कठिन लगता है, लेकिन जब करिए तो ईज़ी लगने लगता है। यहाँ पर इनके फिंगर पर हेयर्स था, तो वहाँ का बाल निकाल रही हैं ये लोग। और इनका हाथ काफ़ी क्लीन हो गया है। धूप में आती हैं इसीलिए बहुत सांवला है हाथ, कोई बात नहीं है। लेकिन वैक्स करवाने से गंदगी भी निकल जाता है, जो डस्ट रहता है। इस तरीके से देखिए, पहले ये लोग ये सिल्क का वैक्स है, इसे हीटर में रखी, पिघलाई। उसके बाद में उंगली लगा के देख लेना चाहिए कितना गर्म है, कितना नहीं, स्किन ये सह लेगा कि नहीं, उसके बाद लगाना चाहिए। और वैक्स को उसी दिशा में लगाएं जिस दिशा में हेयर का ग्रोथ हो। जैसे किसी किसी का सीधा होता है हेयर का ग्रोथ, किसी किसी का टेढ़ा होता है। टेढ़ा है तो वैक्स लगाएं। बहुत लोग सीधा वैक्स भी लगाते हैं, लेकिन जब निकालते हैं, पट्टी को खींचते हैं, तो विपरीत दिशा में खींचते हैं। विपरीत दिशा में खींचने पर बाल निकल जाता है। जब भी वैक्स करें तो ये चीज़ याद रखें कि जो हेयर्स रहते हैं, जिस दिशा में रहें उसी दिशा में वैक्स को लगा के पट्टी टेढ़ा करके खींच दीजिए। अगर टेढ़ा है तो टेढ़ा खींचिए, सीधा है तो सीधा खींचिए। कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, बस करने की इच्छा चाहिए। और ये लोग कर रही हैं एक दूसरे का, एक लोग पहले उनका की, फिर वो उनका की, ऐसे ही दोनों लोग सीख रही हैं। देखिए, इस तरीके से जहाँ भी करिए, स्किन को एक हाथ से टाइट पकड़िए और एक हाथ से खींचिए। बहुत खुश हो रही थी ये लोग। कहीं हम लग रहा था सीख ही नहीं पाएंगे, लेकिन अब सीख रही हैं बहुत जल्दी। बहुत गंदगी निकला हाथ से। सिल्क का वैक्स करने के बाद इसे हल्का पानी से धुल लेना चाहिए, पोंछ देना चाहिए, क्लीन हो जाता है। उसके बाद टॉवल से पोंछना चाहिए। इन लोग के पास टॉवल नहीं था, छोटा सा हैंकी था, उसी से काम चलानी। ज़्यादा सामान ये लोग ख़रीदना नहीं चाह रही हैं, कह रही हैं फालतू का पैसा नहीं खर्च करेंगे। जब अपना पार्लर खोलेंगे तभी सब सामान ख़रीदेंगे, तब तक काम चला लें। काम चलाऊँ सीख रही हैं किसी तरीके से, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको तो ये खुशी हो रही है कि मन है, सीख रही हैं और हम भी सिखा रहे हैं। ऐसा मौका मिला मुझे। देखिए, इनका हाथ खूब क्लीन हो गया, दिखा रही हैं अपना हाथ, बहुत खुश हो रही थी। और इधर देखिए, अब इनकी बारी आ गई, अब ये उनके हाथ पर कर रही हैं। दोनों लोग एक दूसरे के हाथ पर सीखी। और इस तरीके से फ्रेंड्स, देखिए, जब भी किसी का वैक्स करिए तो देखिए, इनका ग्रोथ इधर को था तो ये ऐसे ही खींच रही हैं। इनको बताया ऐसे ही खींचिए और काफ़ी टाइट पकड़िए। लेकिन पहली बार है, सीख रही हैं, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आदत बन जाता है, तो जल्दी जल्दी इंसान करने लगता है। अभी तो काफ़ी धीरे धीरे कर रही हैं, कोई बात नहीं है, सब आ जाएगा। आने लगेगा तो आसान लगेगा। देखिए, बैग्स गिर रहा था इसलिए ये लोग पेपर रख ली। इन लोगों का कहना है कि ज़्यादा सामान मत खरीदवाइए, थोड़ा बहुत में काम चला दीजिए, मिल बांट के कर लेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, सामान बहुत महंगा हो गया है और कोई भी डुप्लीकेट अपने स्किन पे अप्लाई नहीं करवाना चाहता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इसलिए सही है कि एक दूसरे का हेल्प लेके ये दोनों लोग अपना सीख लें।
और यहाँ पर सिलाई का काम जो कर रही हैं वो बहुत अच्छा सिलाई करती हैं। जिनको भी सिलाना हो कपड़ा वो हमसे संपर्क करें। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं प्यारे प्यारे, अगर कपड़ा सिलवाना है तो मुझसे संपर्क करें। अच्छे रेट में सिलती हैं। जो चीज़ आप मार्केट में दे के आएँगे आपको काफ़ी महंगा लगेगा, यहाँ पे सस्ते में सिल देती हैं और अच्छा सिलाई करती हैं। यहाँ पे देखिए इनका वैक्स हो रहा है। ये भी बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी बहुत गरम गरम लग रहा है, कभी भी वैक्स नहीं करवाए थे, यहाँ तक कि अपने शादी में भी नहीं करवाए थे। धीरे धीरे इन सब चीज़ों का चलन बहुत ज़्यादा हो गया, पहले उतना नहीं था। हाँ कि कोई बात नहीं है, करवाने से ही कोई समझेगा कि हाँ कैसा होता है। आज इन लोगों का वैक्स हुआ और ये जो लड़की वैक्स करवा रही हैं ये काफ़ी बड़ा सा टैटू बनवाई है, एक दिन दिखाएंगे। इनको बड़ा शौक़ था सीखने का, ही हमसे कहीं हमको चाहे जैसे सिखा दीजिए, मैं बहुत ज़रूर सीखूँगी और सीख रही हैं। भगवान करे सब लोग सीखें, आगे बढ़ें। कोई भी चीज़ ये मत सोचिए कि हमारे बस की बात नहीं है, सब चीज़ हो जाता है, करने से होता है। संघर्ष थोड़ा करना पड़ता है। इन लोगों को काफ़ी दूर नहीं जाना है, घर के बगल में ही है, सीख रही हैं। मैं तो बहुत दूर जाके सीख रही थी, पैदल जाना पड़ता था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है, मेरी भी बहुत इच्छा थी। इसी के साथ फ्रेंड ब्लॉग को करते हैं। राधे राधे।